हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आइए आज हम लोग जानते हैं कि सिकंदर कौन था। वास्तव में सिकंदर कौन था, इस बात को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। सिकंदर यूनान के राज्य मकदूनिया का शासक था। वह अपनी पिता की मृत्यु के बाद 336 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। तो काबुल व सिंध के बीच सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना उसी ने किया, सिकंदर ने। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। सिकंदर खैबर दर्रे से होकर भारत आया था तथा पहला आक्रमण तक्षशिला के राजा आम्भी के विरुद्ध था। पोरस का राज्य झेलम व चिनाब नदी के बीच पड़ता था। सिकंदर ने भारत से वापस जाते समय अपने भूभाग को 3 हिस्सों में बांट दिया और 3 यूनानी गवर्नरों को सौंप दिया। सिकंदर ने 2 नगर बुकाफेला, झेलम नदी व निकैया बसाया था। अपना नगर अपने घोड़े के नाम पर नामकरण तथा दूसरा नगर पोरस पर विजय की स्मृति में बसाया था। वापसी के समय सिकंदर की सेना सिंधु नदी के मुहाने भागों जलमार्ग नियार्कस के नेतृत्व में और दूसरा स्थल मार्ग क्रेटेरस के नेतृत्व में विभक्त हुआ। भारतीय भूभाग पर सिकंदर की अंतिम विजय पाटल राज्य के विरुद्ध थी। भारत पर सिकंदर महान का आक्रमण दूसरा विदेशी व प्रथम यूरोपीय आक्रमणकारी था। सिकंदर एकमात्र ऐसा इतिहास पुरुष है जिसका जन्म, मरण व अंतिम संस्कार 3 अलग-अलग देशों में हुआ था। जन्म मकदूनिया, यूरोप 356 ईसा पूर्व। मरण 323 ईसा पूर्व में एशिया बेबीलोनिया में। और अंतिम संस्कार सिकंदरिया, अफ्रीका 323 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर से जुड़ी हुई और बातों को हम लोग जानते हैं। सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। ये कई बार बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कई बार जो है परीक्षा की दृष्टि से ये परीक्षा में पूछा गया है। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। सिकंदर सिंधु नदी पार कर तक्षशिला की ओर चला, जहाँ के शासकों ने उसके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उस समय मगध का शासक घनानंद था। पंजाब के राजा पोरस ने सिकंदर के साथ झेलम नदी के किनारे हाइडेस्पीज का युद्ध लड़ा। इसे बितास्ता का युद्ध भी कहा जाता है, परंतु पोरस हार गया। नवंबर 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के मार्ग से सिकंदर की वापसी यात्रा प्रारंभ हुई। वह भारत भूमि छोड़कर बेबीलोन यानी बगदाद चला गया, जहां 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। इससे जुड़ी हुई और बातों को हम लोग पढ़ते हैं। यूनानी मकदूनियाई आक्रमण के बारे में बात करेंगे तो ईरानी आक्रमण के बाद भारत को यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर का सामना करना पड़ा। सिकंदर मेसिडोन के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जिसमें कुछ गणतंत्रात्मक एवं कुछ राजतंत्रात्मक थे, जिनको अलग अलग जीतना सिकंदर के लिए आसान था। भारत के विजय अभियान के अंतर्गत सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में बल्ख बैक्ट्रिया को जीतने के बाद काबुल होते हुए हिंदू कुश पर्वत खैबर दर्रा को पार किया। निकैया जिसे विजयनगर के नाम जाना जाता है, जो भारत का सबसे निकटवर्ती प्रदेश था, में तक्षशिला के राजा आम्भी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल सिकंदर से मिला और पूर्ण सहयोग का वचन दिया। भारत की भूमि पर सिकंदर का प्रबल प्रतिरोध पौरव राजा पोरस ने किया। हाइडेस्पीज या बितास्ता आधुनिक झेलम नदी जहाँ पे है, वहाँ पे पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पोरस की हार हुई और सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस
उसे दे दिया और उससे मित्रता कर ली। पोरस के बाद सिकंदर ने ग्लौगनिकाय व कठ जातियों को हराया। विजय अभियान के अंतर्गत जब सिकंदर ब्यास नदी के पश्चिमी किनारे पर पहुंचा तो उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। इस घटना के पश्चात सिकंदर ने अपने विजय अभियान को रोककर विजित भारतीय प्रदेशों को सेनापति फिलिप को सौंप कर वापस लौट गया। 326 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर का निधन हो गया। यूनानी प्रभाव के अंतर्गत भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया। भारत में गंधार शैली की कला जिसका विकास द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में हुई यूनानी प्रभाव का ही परिणाम है। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप ही भारत और पश्चिमी देशों से जलीय व स्थलीय संपर्क स्थापित हो सका। संभवतः सिकंदर ने अपने भारतीय विजित प्रांतों के प्रशासन के लिए फिलिप को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। सिकंदर भारत में 19 महीने तक समय व्यतीत किया। सिकंदर ने विजित क्षेत्रों को 4 प्रशासनिक इकाइयों में बांटकर अलग अलग उत्तराधिकारी नियुक्त किया। सिंधु का उत्तरी व पश्चिमी भाग फिलिप को, सिंधु व झेलम का भाग तक्षशिला के शासक आम्भी को और झेलम व ब्यास नदी का भाग पोरस राजा को, सिंध का निचला भाग पिथोन को। सिकंदर के इस कार्य से अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय एकता को प्रोत्साहन दिया। कालांतर में चंद्रगुप्त मौर्य ने बड़ी आसानी से इन प्रदेशों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार यदि पूर्वी भारत और उग्रसेन महापदम मगध के सिंहासन पर चंद्रगुप्त मौर्य का अग्रज रहा तो पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर स्वयं उस सम्राट का अग्रदूत था।